हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, सो शुरू करते हैं। अब देखिए, हमने इससे पहले के वीडियो में ये चेक किया था कि एक मेटल पे जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये सब हमने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, अब देखो, जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल पे इंसिडेंट होगी तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ये हमने चेक कर लिया। ठीक है, तो इसी थ्योरी के ऊपर में आइंस्टाइन का एक अपना थ्योरी था। अब हमें चेक करना है कि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग इन सब के अंदर क्या है या इन सब में क्या हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं अपन कि आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है वो डिपेंड करता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। ठीक है, अब चेक करते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पहले क्या होता है, इसके बाद इससे जोड़ते हुए हम देखेंगे आइंस्टाइन थ्योरी को। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी द लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है, और उसका जो सेकंड नाम था वो था क्वांटा। तो पहले उसे बोला गया क्वांटा। ठीक है, वन क्वांटा ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। बाद में क्या नाम दिया गया उसे, फोटॉन्स। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो फोटोन होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है जो ट्रेवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और अगर बात करेंगे एनर्जी ऑफ फोटॉन्स की तो एनर्जी इसका गिवन होगा एच इंटू न्यू से। ठीक है, ये है न्यू ना, ये इस तरीके से न्यू है। ठीक है, तो यहाँ न्यू शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी को और एच शो कर रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट को। ठीक है, अगर बात करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये होता है फिक्स वैल्यू उसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन। ठीक है, ये न्यू है ना फिर से। अब देखो, तो यहाँ तक चला प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इस प्लैंक्स कांस्टेंट पे डिपेंड करता है हमारा आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं उसके बारे में, देखते हैं चलो। तो देखो, यहाँ पर आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि जब भी हम एक लाइट को इंसिडेंट करेंगे किसी मेटल सरफेस पे, ठीक है, और लेट सपोज कि उस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, उस मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये हमने शुरू में किया है। ठीक है, दोबारा चेक करो कि किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है अगर, तो हमें उसमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो जितना एनर्जी देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, अब उस वर्क फंक्शन से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर तो आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मेटल सरफेस से बाहर आ गया, बट अगेन ये बाहर आ चुका है सिर्फ। ठीक है, तो सारा जो एनर्जी हमारा वो कहाँ यूज़ हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। अब एनर्जी तो खत्म हो गया बाहर निकालने में, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास खुद के पास कोई भी एनर्जी नहीं बचा टू मूव। इट मीन्स ये तो सिर्फ बाहर आ गया ना, बाकी मूव तो नहीं कर रहा है। और जब तक ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तब तक वहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ऐसा एनर्जी देना पड़ेगा या इतना एनर्जी देना पड़ेगा जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर भी आए और ये मूव भी कर सके। तो हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं दो टाइप में कि हम जो इनपुट में देने वाले एनर्जी वो यूज़ होगा टू मेथड से या टू टाइप से। पहला जो हाफ पार्ट है वो यूज़ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। ठीक है, और जो अदर बचेगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी एनर्जी, जो अदर एनर्जी बचेगा वो यूज़ होगा टू मूव द इलेक्ट्रॉन और टू गिव द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, जिससे वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकेगा। तो यही था आइंस्टाइन का थ्योरी। अब इसे डीपली चेक करते हैं यहाँ पर। देखो, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज स्पेंड इन टू वेज। ठीक है, कि जो हम वर्क फंक्शन देंगे या जो हम इनपुट में एनर्जी देंगे वो इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ होगा टू वेज में। पहला वेज क्या है उसमें कि वो यूज़ होगा टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, सो अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द सरफेस बैरियर। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ द मेटल सरफेस, दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, तो जितना एनर्जी यूज़ होगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन हो जाएगा। और इसको हम गिवन कैसे लिखेंगे, फाई नॉट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट। ठीक है, वेयर न्यू नॉट इज द सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जितना हमें चाहिए या सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट हमें चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके। तो ये हो जाएगा वर्क फंक्शन। पहला ये हो गया। हमारे पास इनपुट में जो एनर्जी है वो है मान लो ई। ठीक है, ये था इनपुट एनर्जी। इसमें से कुछ पार्ट कहाँ यूज़ हो गया, एज अ वर्क फंक्शन यूज़ हो गया। ये पहला चीज़ है। अब जो अदर बचेगा वो कहाँ यूज़ होगा, टू गिव द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ चेक करो सेकंड पॉइंट में
द रेस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज यूज्ड इन इम्पार्टिंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टू द एमिटेड फोटोन। ठीक है, तो हमारा जो रेस्ट ऑफ एनर्जी है वो यूज़ हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इनपुट, है ना, दिस इज द इनपुट। ठीक है, इनपुट देने के बाद क्या हुआ, कुछ पार्ट यूज हो गया यहाँ पर इन द वर्क फंक्शन, एंड जो बचा कुछ पार्ट था वो यूज हो गया एज द काइनेटिक एनर्जी के टर्म पे। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा इन दोनों को, तो मुझे फिर से क्या मिलेगा, यही मिलेगा इनपुट। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं हम। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जितना हमने एनर्जी दिया है वो इक्वल होगा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के। इट इज़ क्लियर, जितना भी हमने इनपुट में दिया है वो किसके इक्वल होगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, अब दोनों का नाम चेंज करते हैं। तो ई का फॉर्मूला बाय आइंस्टाइन या बाय प्लैंक्स क्या था, एच इंटू न्यू, तो यहाँ लिखते हैं एच इंटू न्यू। ठीक है, और फाई नॉट का था एच इंटू न्यू नॉट। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिस स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बाहर निकलने के बाद। अब अगर यहाँ मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा इसे, तो ये हो जाएगा एच इंटू न्यू माइनस एच इंटू न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दोबारा मैंने इसे ऐसे लिख दिया है। अब देखो दोनों में से एच कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा, एच कॉमन निकल गया, अंदर बचा न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इट मीन्स उस इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी मिलेगा जिससे वो बाहर आकर भी मूव कर सकेगा। गॉट इट। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे सेवरल केसेस। ठीक है, जिसमें 3 केस होंगे। तो 3 केस में हम क्या बोलेंगे कि जितना हमारा इनपुट एनर्जी है, ठीक है, अगर वो इक्वल होता है वर्क फंक्शन के, तो क्या होगा, पहला जो केस है वो क्या होगा, अगर हमारा इनपुट एनर्जी और वर्क फंक्शन दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा। सेकंड होगा कि अगर हमारा एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा। एंड थर्ड इज़ अगर ये वर्क फंक्शन से कम हुआ तो क्या होगा। तो हमें इन तीनों को चेक करना है एक एक करके। पहले बात करते हैं हम कि व्हेन द एनर्जी और व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो यहाँ बात करते हैं केस 1 का। सो लेट सपोज केस नंबर 1। सो केस 1, ठीक है, यहाँ पर मान रहे हैं कि इफ़ ठीक है, जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है इट इज़ लेस देन वर्क फंक्शन। ठीक है, जो हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं वो कम है वर्क फंक्शन से। देखो अब अगर हमारा एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगा तो उससे क्या डिफेक्ट होगा कि जितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम उतने नहीं दे रहे हैं। लेट सपोज इलेक्ट्रॉन को चाहिए 10 जूल का एनर्जी, ठीक है, टू इजेक्ट। अगर मैं दे रहा हूँ 9.9 जूल, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में एमिशन होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे नो एमिशन टेक प्लेस। अगर केस ऐसा है तो वहाँ क्या आएगा, नो एमिशन टेक प्लेस। ठीक है, अगर हमारा एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इट मीन्स नो एमिशन टेक प्लेस। नाउ केस सेकेंड। ठीक है, इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट। ठीक है, अगर हम उतना ही एनर्जी देंगे जिससे इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकल सके, मतलब हम उतना ही एनर्जी देंगे इसमें जितना उसका वर्क फंक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए, 10 जूल, हमने उतना ही दिया सिर्फ 10 जूल का। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेगा बट मूव नहीं करेगा। ठीक है ना, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एमिशन तो हो गया, बट सिर्फ एमिशन होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि इस केस में क्या होगा, एमिशन टेक प्लेस, एमिशन विल टेक प्लेस बट, ठीक है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोंट हैव काइनेटिक एनर्जी। डोंट हैव काइनेटिक एनर्जी, तो वो बाहर तो निकलेगा, एमिशन तो हो जाएगा, बट उसके पास उतना एनर्जी नहीं रहेगा जिससे वो मूव कर सके। अब इसके बाद लास्ट केस।
केस थर्ड, इफ, ठीक है, इनपुट एनर्जी इज मोर देन वर्क फंक्शन। अब क्या होगा देखो, हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए था 10 जूल, हमने अप्लाई किया 12 जूल, तो इससे क्या होगा, 10 यूज़ हो जाएगा टू एमिशन या टू एमिट द इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो बचेगा 2 जूल वो यूज़ होगा एज अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एमिशन भी होगा, एमिशन टेक प्लेस होगा, ठीक है, और साथ में इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कुछ आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैव काइनेटिक एनर्जी टू मूव। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बचेगा जिससे वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास केस हो गया, और ये हो गया आइंस्टाइन का इक्वेशन। ठीक है, जो डिपेंड करता है प्लैंक्स क्वांटम पे या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे।